यस माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट PYQs। आइए। IIT मैथ्स 2009 का क्वेश्चन है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस सीरीज इज कन्वर्टेड। ये पावर में ए लिखा हुआ है। हाँ जी, ये देख के थोड़ा डर लग रहा है, भारी भरकम स्टेटमेंट। ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप लोगों ने क्लासेस की हैं तो हमारे साथ जो क्लासेस की हैं आप लोगों ने, भाई उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शुरू में बता दिया था आपको कि भाई ये 3-4 एक्सपेंशन तो संभाल के रखिए। एक तो ई पावर एक्स, नहीं आई एम नॉट आस्किंग द एक्सपेंशन, साइन एक्स, ये बेसिक है भाई, ये दिस इज बेसिक। टेन इनवर्स एक्स, एल एन वन प्लस एक्स, ये बेसिक है। ये बच्चे को हर हाल में हर वक्त आना ही चाहिए। अगर ये मिनिमम चीज़ नहीं आ रही है और आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। तो बेटा ज़रा साइन एक्स का एक्सपेंशन बताएंगे क्या होता है? सारी की सारी आपकी ऑड पावर्स आएंगी। हेलो, अभी मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, सीरीज का सम इन पे भी निकलवाएंगे। रोहन, दीपांशु, अनुज, चारू, निहाल, क्या आप सभी महानुभाव सुन रहे हैं? इन पे बेस्ड क्वेश्चंस का सम भी निकालेंगे हम। हाँ जी, साइन में और टेन इनवर्स में कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जब बताया था कुछ बताया होगा कॉरेस्पॉन्डेंस कि साइन में जो है डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आ रहा है, यही एक्सप्रेशन यहाँ लिख दीजिए विदाउट फैक्टोरियल। यस, कैन यू रिकॉल? कम से कम हाँ तो कह दो यार, देखो रिकॉर्डिंग हो रही है। बस हुआ क्वेश्चन, हुआ ही समझो, हुआ ही समझो। लीजिए, ये निकालना है आपको। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस सीरीज इज कन्वर्टेड दिस। हाँ जी, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। देखिए बेटा, यहाँ मैं एक्सपेंशन लगाऊंगा, मैंने आपको बता दिया टेन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या है। दिस इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5/5 माइनस एक्स 7/, ऑल्टरनेट साइंस ऑड। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये जो आपका सीरीज है, आंखें खोल के रखिएगा। हाँ जी, टेन इनवर्स वन बाय एन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन बाय एन लिख दो। देख लो आपके सामने। तो पहला वन बाय एन माइनस 1/3 वन बाय एन का क्यूब प्लस 1/5 1/n का पावर 5 माइनस एन सो ऑन, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, ओके, ये लिख दिया आपने। अब आगे देखिए और मेरे को बताइए, ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी। बेटा ये 1/n है, ये 1/n है, माइनस में कैंसिल होगा या नहीं होगा? बोलो प्रभु। अब अंदर वाले साइन सब चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ये माइनस प्लस विल बिकम माइनस एंड सो ऑन। मैं लिख देता हूँ, लेट मी राइट, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, हमें तो आपको अच्छे से कराना है ना, वो टारगेट है हमारा। तो इट इज़ 1/3 इंटू 1/n³ प्लस में माइनस 1/5 इंटू 1/n5 प्लस 1/7 इंटू 1/n⁻7 एंड सो ऑन। अगर किसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को बोला जाए भाई यहाँ से n बाहर निकालिए, n का पावर, तो कितना पावर बाहर आएगा? बताइए कितना पावर बाहर आएगा? अरे बोलो। 3। 3, जस्ट वेट, पावर में a था वो तो रह ही गया। अब लिख देते हैं, कौन सी आफत आ रही है, अब लिख देते हैं। कुछ बता रहे थे आप लोग कि सर 1/n3 बाहर निकालिए, वो तो अभी भी निकालेंगे, अभी भी निकालेंगे बाबा, निकाले बिना कैसे चलेगा काम? काम ही नहीं चलेगा ना आपका ना हमारा। आ जाओ, काम करना है, काम तमाम नहीं करना है। बढ़िया, काम करा के ही छोड़ेंगे। आइए महाप्रभु जी, बेटा ये ए हो गया, दिस इज ए, हाँ वेयर शुड आई राइट? आई विल राइट हियर, दिस इज समेशन 1/, ये ए भी है, ध्यान रखिए। यहाँ से सिर्फ n3 कॉमन आता, बट वो है तो ये ऐसे हो जाएगा। हेलो बेटा, होगा या नहीं होगा बोलो ना, या सब? हम्म तो लेट मी राइट दिस एज 1/n⁻3 है, और अंदर क्या बचा? यही आराम फरमा रहा है अंदर। दिस इज 1/3 माइनस 1/5 1/n² प्लस 1/7 1/n⁻4। चलने दो। हाँ जी, ये आपका UN ले लेते हैं, मैंने AN लिया था, मैं UN ले लेता हूँ, कोई गलती नहीं है उसमें।
हम लगाने जा रहे हैं, आप और हम, बेटा हम अप्लाई करने जा रहे हैं ये क्या कहते हैं इसको, बी, ये एलसीटी बेटा, ये यूएन है, दिस इज यूएन। अगर ये यूएन है तो वीएन कितना लेंगे, बोलो बाबा कितना लेंगे वीएन। हाँ बढ़िया काम कर दिया तुमने तो। चूज वीएन टू बी 1/n⁻³ है। आगे क्या करना है ये तो आप जानते ही हैं। तो देयर फोर वॉट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑफ un बाई वी एन। जैसे ही आपने इस पूरे un को इससे डिवाइड किया तो खाली यही तो बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो दिस इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, समझ गए ना। 1/3 -1/5 n⁻² प्लस एन सो ऑन। बेटा जरा आंसर बताओ क्या है, बोलो। नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी, तो बाय बीसीटी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, इन दोनों का बिहेवियर सेम। हाँ जी बिल्कुल सेम। व्हाट कैन यू से अबाउट द बिहेवियर ऑफ वीएन, अरे ये तो पी सीरीज है बाबा, दिस इज पी सीरीज, ये तो पी सीरीज बनेगा। हाँ बिल्कुल इसी का इंतजार कर रहे थे, आ जाइए। समेशन वी एन इक्वल टू समेशन 1/n⁻³ है। जल्दी बताओ ये पी सीरीज की तरह काम कर रहा है, कब कन्वर्ज करेगा। दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली जो पावर पी है आपका यानी जो 3 है दैट शुड बी मोर देन 1, एम आई राइट। तो ए शुड बी मोर देन कितना 1/3, यानी ये आपका है इन्फिनिटी। अरे 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 रुक जाओ बाबा, इस पोर्शन में होगा ना ए, इस पोर्शन में होगा, इस वाले पोर्शन में, तभी आएगा कन्वर्जेंस, दिख तो रहा है। तो दिस 1/3 लेस देन ए लेस देन इन्फिनिटी, जरा पहचानिए कहाँ है ऑप्शन। ए ऑप्शन है, ठहर जाओ तुम, डांट खाए बिना क्लास से नहीं जाओगे। ये गलत, ये 1/3 से ज्यादा होना चाहिए ना यार, ये 1/3 से ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे आपको कुछ, नहीं यहाँ भी नहीं है, यहाँ है लेकिन 1/3 इंक्लूड कर दिया। क्या हमारे कैलकुलेशन में 1/3 इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, तो बोलो भाई, अभी टाइम है आपका बोलने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, और मेरे को पता है आप ये 2-3 बार तो देखेंगे ही। चलिए करिए, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, चैलेंजिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट, हो गया। कुछ गलत लिख दिया, अरे यार डराओ मत तुम, देखो रिकॉर्ड हो रहे हैं, बताओ क्या क्या हो गया बताओ। हाँ इधर भी, इधर यहाँ ब्लू वाले में ना, ब्लू वाले में, इसमें ना, इधर भी, इधर भी, ये तो कभी जीरो होगा नहीं चाहे ये कुछ भी हो। ठीक है अब, चलिए थैंक यू। सॉल्यूशन में बाकी तो कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आओ अब, ये करिए, नाइस क्वेश्चन अगेन, बढ़िया प्रॉब्लम हो गई। 30 सेकेंड, जैसे ही आपके पास ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज आता है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस या कंडीशनल कन्वर्जेंस। एंड अगर सिंपल कन्वर्जेंस आपको एग्जामिन करना है अल्टरनेटिंग सीरीज में, तो बेटा उसके लिए अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है जिसको आप लिमनिट्स टेस्ट भी कहते हैं। यही क्वेश्चन में पूछे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एब्सोल्युटली है या नहीं, ये वो फलाना ढमकाना। आओ सॉल्यूशन देखो, हाँ वो देखो, कुछ तो देखते ही पता लग जाता है, गुड। चलिए ये डेवलप कर लिया आप लोगों ने तपस्या से, अपने अंदर इतना तेज डेवलप कर लिया कि कुछ चीज़ें आपको देखते ही पता लग जाएंगी। जी व्हाट अबाउट समेशन में मॉड है, जैसे ही आपने यहाँ पे मॉड लगाया तो माइनस तो गया, तो बेटा ओके लेट मी राइट। हाँ जी, दिस दिस टर्न्स आउट टू बी समेशन n/2 है।
और इसकी तो शक्ल देखते ही आपको कॉशीज आंसर रूट टेस्ट याद आ जाना चाहिए। तो देयरफॉर व्हाट इज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ mod n 1 by n is same as लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ, जैसे ही आपने यहाँ 1 by n लिया, तो दिस इज n पावर 1 by n डिवाइड बाई 2, बेटा इट इज 1 by 2, एंड ये आपका लिमिट जो है लेस देन 1 आ रहा है, तो लिमिट सुपीरियर भी लेस देन 1 आएगा। देयरफॉर बाय कॉशीज nth रूट टेस्ट, बाय कॉशीज nth रूट टेस्ट summation en is absolutely convergent। हेलो, एम आई राइट? तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो ये गलत हो गया आपका थर्ड पार्ट, और ये भी गलत हो गया। अब आपको पूरा आंसर निकालना है तो bn एग्जामिन करना पड़ेगा, इतना कर लीजिए प्लीज डू। डन, यहाँ तक टिल नाउ। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो एग्जामिन करना ही है, तो बेटा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको bn लेना पड़ेगा। साथ देना ज़रा, देखना ज़रा कैसे दिमाग में बात बात आएगी आपके। बेटा जब आपने bn में मॉड लगाया, हाँ जी, दिस इज सेम एज समेशन 1 बाय लॉग n प्लस 1। ज़रा साथ देंगे आप लोग, यही बनेगा। हेलो हेलो, ये क्या है? ये क्या है ये? क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ ये क्या चीज़ है? अरे ये वही क्वेश्चन है जो तुम्हें क्लास में करवाए बेटा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? हाँ, क्यों इतना दुखी हो रहे हो? नहीं लिख सकते? बोलिए, देख लीजिए। ये तो क्लास में करवा, लॉग का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था, जो दो क्वेश्चन आपको करवाए हैं लॉग वाले, है ना? ये वही वही पढ़ने पढ़ाने का तो भैया पहला क्वेश्चन लॉग में ये करवाया आप, लॉग में। दूसरा क्वेश्चन लॉग में ये करवाया था, और जो आपने कंडेंसेशन टेस्ट से स्टैंडर्ड क्वेश्चन किया वो ये किया है। अब यार ये स्टैंडर्ड चीज़ें भी याद नहीं रखेंगे तो कैसे कैसे काम चलेगा, आप बताओ ना। है ना? ये तीन ही तो क्वेश्चंस कराए हैं आपको लॉग में, मतलब और भी कराए हैं, लेकिन ये तीन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पकड़ के रखिए कि भाई ऐसा होता है। तो ये डाइवर्जेंट था, कराया ना क्लास में। हेलो, देख लो भैया, सामने सामने है तुम्हारे। तो समेशन 1 बाय लॉग है, हाँ जी, वी नो दैट log x is less than x for all x, so for all x positive, in particular log of n is less than n for all n belongs to natural numbers। हाँ जी, 1 बाय n हटा दो या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दो। 1 बाय लॉग n, अब कुछ बोलेंगे? हाँ, आ गया छोटा बड़ा। अब आई डोंट नो कितने लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आप ऐसा ज़रूर करिए। तो दिस इज समेशन 1 बाय n एंड दिस इज समेशन 1 बाय लॉग n। हाँ जी, छोटा सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस इज डाइवर्जेंट, तो बड़ा भी डाइवर्जेंट, तो विच इज डाइवर्जेंट? ज़रा साथ देना बेटा, ये डाइवर्जेंट है, लेकिन ये क्या चीज़ है? ये तो मॉड है, मॉड है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि समेशन बी एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एम आई राइट? तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। चलो जी, प्रणाम करो। क्लियर है ना? जब तीन गलत हो ही गए तो यही सही होगा। तो ठीक है बाबा, उसका कन्वर्जेंस ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से कर ली, करना ही क्या है, आप क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? हम हो जाएगा। तो आप घर पे बिना देखे करना, सॉल्यूशन मिल गया आप लोगों को, बिना देखे टाइम लगाइए, करिए, लगे रहिए। गुड, नेक्स्ट थिंग। आइए, देखिए ये डन है आपका, सॉरी। क्वेश्चन डन, 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 डन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी अभी कर लिया आप लोगों ने।
एक, दो, दो क्वेश्चन बचे। चलिए पहले ये करिए। IIT से मैथ्स 2011 का क्वेश्चन है अगेन। सीक्वेंस सीरीज मिक्स च्यवनप्राश वट। आओ भाई, आपके साथ आप भी करिए हम भी करते हैं। ध्यान दो बेटा। सॉल्यूशन बेटा दिस। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। जो भी आपको ए एन बुलाने ए एन बुला दीजिए, आपकी मर्जी। बेटा दिस इज लिमिट एन गोज टू इन सॉल्यूशन, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी समेशन। अब यहाँ तो सब कुछ लिखना ही पड़ेगा, के है एन है क्या है, क्योंकि उसके बिना तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो 1/, अंडर रूट में n² प्लस के एन। हाँ जी, आपका दिल कह रहा है बार बार कि एक काम करो ना, कीजिए ना, n को बाहर निकाल दीजिए स्क्वायर के साथ। जैसे ही n बाहर आएगा तो n बन जाए, मतलब n² बाहर आएगा तो 1/n बन जाएगा। तो बेटा दिस इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n। बिल्कुल बाहर ले आओ, क्योंकि समेशन में k था तो n बाहर जा सकता है। हाँ जी, जब लिया आपने तो ये बना। बेटा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओहो, दिस इज एफ ऑफ के बाय एन, फंक्शन ऑफ के बाय एन। कितने लोगों को इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम याद आ रहा है इसको देख के? सब कुछ कराया। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 f(x)। तुम्हें तो बकायदा मैंने बताया कि वो आता कहाँ से है। बाकी दुनिया तो रट्टे लगाती है, चैंपियन समझते हैं, आता जाता कुछ देला नहीं है। तो दिस इज 1/n समेशन एफ ऑफ के बाय एन। तो बेटा इसका इंटीग्रल आएगा 0 to 1 f(x)dx। तो दिस इज 0 to 1 1/√में 1 + x। ठीक है। आइए ज़रा। यस, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इट इज 1 + x -((+1) -((+1) और ये 0 to 1 चल रहा है। बेटा ये हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, तो आपका आंसर आया आपका 2√1 + x 0 to 1। हाँ जी, इसमें डालिए ज़रा। दिस इज 2 इंटू पहला आएगा आपका √2 -1, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है भाई इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। कोई आप में से शायद कोई डी ऑप्शन बता रहा था, डी, डी फॉर दिल्ली। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक है, देख लीजिए। करिए करिए। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली नाइस प्रॉब्लम। आज की क्लास का पहला प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम्स तो सारी बेहतरीन है, बट जो मेरे को सच में अच्छा लगा वो फर्स्ट प्रॉब्लम में बढ़िया था। एक ये वाला प्रॉब्लम भी इसी की कैटेगरी का। केयरफुल, डू इट, 1 मिनट का टाइम लीजिए। ओके इनफ, बस बहुत टाइम ले लिया। यस स्टूडेंट्स, देखिए भाई,
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो n बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फॉर्म नहीं बन पा रहा? सच सच बताओ। है ना, नहीं हो रहा है, इस उससे नहीं हो रहा। आइए ज़रा साथ आइए। यस, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग। ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॉप राइटिंग। बिल्कुल बंद ही कर दीजिए लिखना। हाँ जी, याद कीजिए सीक्वेंस की शुरू शुरू की 4-5 क्लासेस जो हैं जब आपको स्क्वीज थ्योरम बताया गया था, स्क्वीज थ्योरम, तो आपको ये बताया गया था कि स्क्वीज थ्योरम में जो बीच में बैठा होता है और जो बाउंड्रीज पे बैठे होते हैं, स्क्वीज थ्योरम रिकॉल कर रहे हैं, मैं क्लास में सब करा चुका हूँ, आपको तुरंत याद आ जाएगा। देखिए, इट सेज ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन। इसका लिमिट 10 है, इसका लिमिट भी 10 है, तो बीच वाले का लिमिट कितना होगा? 10 होगा। हेलो, मान लीजिए इसका 20 है। अरे स्क्वीज थ्योरम तो लग ही नहीं सकता, स्क्वीज थ्योरम नहीं लग सकता, अकल तो लग सकती है। अब जो लिमिट आएगा बी एन का वो 10 और 20 के बीच में होगा। सो लिमिट ऑफ बी एन कैन बी 15 बट लिमिट ऑफ बी एन कैन नॉट बी 25। हेलो, आर यू लिसनिंग? यही तो तरीका बताया था आपको। आइए अब याद करिए, सब कराया मैंने क्लास में, कह रहा हूँ कराया मैंने। देखना जरा ध्यान से। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस, ऑल ऑफ यू आंखें खोल के रखिएगा। के पकड़ो, बिल्कुल यही चीज करवाई है तुम्हें। So this implies 1 less than equal to k less than equal to n. In order to match this. हाँ जी, क्या करना पड़ेगा k में? Again, in order to match this, you need to take a reciprocal. So 1 by 1 plus n square greater than equal to 1 by k plus n square greater than equal to 1 over n plus n square. हाँ जी, अगेन इन ऑर्डर टू मैच दिस, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे बाबा? n से। इधर भी n से और इधर भी n से। उसके बाद क्या करोगे जी? उसके बाद समेशन लगाओ, समेशन लगाओ और समेशन लगाओ और ज़रा साथ दो। बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से कबाड़ा मत कर देना, सत्यानाश हो जाएगा नहीं तो। ये बीच वाला तो आपका ए एन ही आएगा, ए एन आएगा। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ आपको, बैंड नहीं बजाना है। ऑल ऑफ यू बेटा, इट इज़ योर के विच इज़ वेरिंग, इट इज़ योर के विच इज़ वेरिंग, इट इज़ योर के विच इज़ वेरिंग। जब के वेरी कर रहा है तो ये तो सारा कांस्टेंट ही हो गया। क्या आप लोगों को ये वाली क्लास याद है? समेशन टू एंड इट इज एक्स फ्रॉम 1 to 10, याद है? क्या बताया था? ये टू विल अकर एज मेनी टाइम्स एज एक्स इज अकरिंग। हेलो, ये बताइए जरा, ये कैसे करेगा बच्चा, बताओ? है कहीं सॉल्यूशन लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सॉल्यूशन, पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा। ये जरा, तो इट इज समेशन एन डिवाइडेड बाय 1 plus n स्क्वायर, ये कांस्टेंट है और ये आपका k वेरी कर रहा है 1 to n। तो बेटा जो कांस्टेंट है ना वो n टाइम्स आएगा, तो n टाइम्स आएगा तो ये जो है एक्सप्रेशन n ओवर 1 plus n स्क्वायर, ये n टाइम्स है। बेटा स्टेप समझ में आ गया होगा आपको, आप तो किसी चीज़ में वैसे भी मना नहीं करते। तो इट इज़ n ओवर 1 plus n स्क्वायर, n ओवर 1 plus n स्क्वायर n टाइम्स। चेक कर लीजिए, सेम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो क्या ही है। तो इट इज़ n ओवर n plus n स्क्वायर, ये भी n टाइम्स। हाँ जी बच्चा पार्टी, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? लिमिट लगाइए। लिमिट लगाइए भाई, आइए। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी इधर, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी इधर और लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी इधर। मैं सब आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। आ जाओ, ये लास्ट वाले का लिमिट कितना आएगा? व्हाट इज लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी? दो बार कर दिया? दो बार नहीं किया है यार, दो बार नहीं किए हैं। ध्यान से देखो, दो बार मैंने अभी यहाँ करके दिखाया था, कुछ दो बार नहीं किए हैं। अभी आप मुझे इसकी लिमिट बताइए क्या आएगा, छोड़ दीजिए उसको, मैं दोबारा बता दूंगा, इधर आ जाओ। अरे कितना लिमिट आएगा बाबा? जहाँ ध्यान देना हो ना वहाँ ध्यान दिया करो, ध्यान भटका दिया तुमने अपना। इतना शानदार क्वेश्चन दे रखा है देने वाले ने।
हाँ जी प्रभु जी आइए बेटा, इसका लिमिट 1, इसका लिमिट भी 1, तो बीच वाले का लिमिट बताइए, जल्दी बोलिए। 1 1 1, एंड इन दिस लिटिल कॉर्नर आपका काम होगा, अब आ जाओ। इज इट स्ट्रेट इनफ? स्ट्रेट? नो? आइए सर, ध्यान दीजिए सर। हाँ जी, आपने अभी ऑब्जर्व किया कि भाई लिमिट ऑफ ए एन, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन, बेटा ये 1 है, 1 है, 1 है, तो आप ये कह सकते हैं ए एन कन्वर्जेस टू 1। बोलते काहे नहीं? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हाँ। हम्म हम्म पहले वाला ट्रू है, बाउंडेड बट नॉट, बकवास। क्या नॉनसेंस है, हद ही हो गई, शर्म नहीं आती इनको ऑप्शन देने में। देख लीजिए अच्छे से, क्लैरिटी के साथ हो गया काम। क्वेश्चन बहुत मार्वलस क्वेश्चन, मार्वलस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये स्टूडेंट्स, आई होप ये पी वाई क्यू की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।